इमेजिन करते हैं एक टाइम मशीन आ जाती है और उस टाइम मशीन का इस्तेमाल करके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफर्स फ्रीडरिक नीचे हमारे ज़माने में पैदा होता है, हमारे सदी में पैदा होता है। भाई साहब क्या होगा? सबसे पहली चीज़ वो सबको बोलेंगे कि भाई साहब सब लोग कमज़ोर हैं, सबका माइंड कमज़ोर है, तुम जो देख रहे हो तुम कमज़ोर हो। वाई? बिकॉज पीपल डोंट थिंक, पीपल थिंक दैट थिंकिंग इज़ पेनफुल। सोचेंगे नहीं। ज़्यादातर लोग, अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, अपना कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, अपना कोई सेल्फ नहीं है, अपनी कोई सोच नहीं है, और इन सब में हम लोग सोच लेते हैं कि हम भाई अपनी स्टोरी के हीरो हैं। तुम सोच लेते हो यू आर द हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी, लेकिन मेरे दोस्त यू आर जस्ट अ साइड किक। आई नो दिस वीडियो इज़ ब्रूटल एंड ये ब्रूटैलिटी है लाइफ की। इसी को नीचे ने स्लेव मोरालिटी कहा। हमारा ब्रेन चेन हो चुका है सोसाइटी के अप्रूवल के लिए, हमारा ब्रेन चेन हो चुका है रियल ट्रुथ से दूर भागने के लिए। असली सत्य से सब दूर भाग के किसी झूठ पे चिपकना चाहते हैं। हमेशा याद रखना, द मैन हु ओबेज ब्लाइंडली इज नॉट नोबल, ही इज जस्ट स्कैर्ड। अगर तुम आँख बंद करके किसी भी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, सोच रहे हो भाई मैं तो बहुत नोबल इंसान हूँ, मैं तो मॉरल इंसान हूँ, नहीं भाई, डरपोक हो, निहत्ते डरपोक इंसान हो, डरते हो। हम लोग क्या समझते हैं कि भाई हम कूल बन रहे हैं क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं वो चीज़ें जो मेरे गली मोहल्लों में लोग फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त गली मोहल्ले तक रह जाओगे करते रहो, देखते रहो, फॉलो मारते रहो अपने ट्रेंड्स को, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं तुम्हारे गली मोहल्ले में। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हो, खुद देख लेना कहाँ तक पहुँचोगे। अगर तुम्हारे आइडियाज़ अनकंफर्टेबल नहीं कर रहे हैं लोगों को, अगर तुम्हारे आइडियाज़ तुमको सोचने पे मजबूर नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट मेकिंग यू थिंक हार्ड एनफ, दे आर नॉट मेकिंग पीपल फील अनकंफर्टेबल, देन यू आर नॉट थिंकिंग माई फ्रेंड। तुम एक जॉम्बी बन चुके हो, तुम्हारा दिमाग बंद पड़ चुका है। सबसे ताकतवर शक्ति क्या है? द रियल सुपर पावर इज मेंटल क्रूएल्टी। अपने साथ, अपने दिमाग के साथ क्रूएल होना। नीचे का कहना था कि हम कुछ भी कॉन्कर कर सकते हैं, जो हम चाहें वो कर सकते हैं, और हमें करना चाहिए। ये नहीं कि बैठ गए, हमें अपने बुलशिट को कॉन्कर करना बहुत ज़रूरी है। आसपास की बकैती चल रही है, आसपास की बकचोदी चल रही है, आसपास गंदगी चल रही है, उसको कॉन्कर करना बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते हैं, लोग यहाँ पे आएंगे बोलेंगे भाई डिसिप्लिन, हम डिसिप्लिन के थ्रू अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे। ओह दैट्स वेरी क्यूट, दिल है हमारा आपके साथ, करके देख लो। यहाँ पे हमें चाहिए कड़वा सच, असली सच। कड़वाहट की कितनी कड़वाहट हो सकती है वो चाहिए। अगर मैं कहूँ यू आर लेज़ी, तुम लेज़ी हो, क्यों? क्योंकि तुम पड़े रहना चाहते हो एंड यू एक्सपेक्ट कि ज़िंदगी अपने आप बेटर हो जाएगी, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस, मैं बैठा रहूँगा, मैं पड़ा रहूँगा, जो होगा देखा जाएगा। यू थिंक यू आर इंटाइटल्ड, मुझे चूँकि पैदा कर दिया गया है, मेरे बाप बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब कुछ करने की। यू माइट बी अ स्टूडेंट, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, गाली बकने का दिल कर रहा होगा, बट दोस्त जब दुनिया में आओगे ना, दुनिया में अपने पर फैलाओगे, तो पर काटने के लिए हर तरफ लोग बैठे हैं, याद रखना। इसको एक बड़े भाई की तरह वार्निंग ले लो। हो सकता है तुम मुझसे बड़े हो, कुड बी अ रियल लाइफ सिनेरियो, जो भी है, बट ऑलवेज रियलाइज दिस, पर काटने के लिए भाई हर कोई तैयार रहता है, गला दबाने के लिए हर कोई तैयार रहता है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस यू हैव बिकम वेरी सॉफ्ट, कमज़ोर बन गए हो भाई साहब। छोटी सी चीज़ दिल पे लग जाती है, अरे भाई ऐसे कैसे बोल दिया, अरे भाई ऐसे कैसे हो गया। और असली रीज़न पता है क्या है? ज़्यादातर लोग अपने भेजे को शोरूम की तरह ट्रीट करते हैं। भाई ये तो शोरूम है, बस देख लिया, हाथी के दांत दिखाने के सही, और पता होगा आगे। ट्रीटेड लाइक अ जिम, ट्रीटेड लाइक अ रियल जिम। अपने फ्लॉस को कन्फ्रंट करो, अपनी फ्रस्ट्रेशन को कन्फ्रंट करो। कभी कभार दिल करता है ना, पेल दूँ पकड़ के किसी को, मार दूँ किसी को पकड़ के, मुक्काबाजी चाटा वाटा पेल दूँ। नहीं भाई, अपने फ्लॉस को पेलो, वो फ्रस्ट्रेशन चैनल करो सही जगह। एक दूसरे को नीचे खींच के कुछ नहीं होने वाला। अपने अंदर की फ्लॉस को जब कॉन्कर करोगे ना, देखोगे दुनिया खुद इज्जत करेगी। और यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ आजकल के लेक्चर में, लोग गुड बॉय बनना चाहते हैं, गुड गर्ल बनना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू बी गुड, दे ट्राई बीइंग गुड, विच इज़ वेरी गुड, जो कि अच्छी बात है, होना चाहिए। बट यू शुड फर्स्ट बिकम डेंजरस देन बिकम गुड। जैसे जॉर्डन पीटरसन कहते हैं, बिकम अ मॉन्स्टर देन कंट्रोल इट। पहले अपने अंदर वो आग तो ले आओ। नीचे गुड और बैड पे नहीं मानते थे, ही ऑलवेज बिलीव्ड इन पावर और ऑथेंटिसिटी। कितनी ताकत है, कितनी काबिलियत है। अगर यू आर ट्राइंग कि भाई मेरे को लोग पसंद कर लें, या यू आर ट्राइंग कि मैं सॉफ्ट स्पोकन बनूँ, मैं एकदम ऐसा बन जाऊँ कि भाई लोग मेरी आवाज़ सुन के मदहोश हो जाएं, तो मेरे दोस्त तुम एक और भेड़ हो, इस भेड़ चाल में एक और भेड़ हो। खतरनाक बनो, तूफान लाओ, लेकिन उस तूफान
कोई इस डिसिप्लिन से लाओ कि कोई तुम्हारे ऊपर चढ़ ना पाए। एक ऐसे आदमी बनो या औरत बनो कि कोई भी तुम्हारे सामने झूठ बोलने से पहले 2 बार सोचे कि भाई इसके सामने झूठ बोल दिया तो एक खाट खड़ी कर देगा। अगर लोग सोसाइटी औरतों को नीचे खींचती हैं, अगर इफ़ यू आर अ फीमेल, एक ऐसी औरत बनो जो अपनी चाल से ये रेडिएट करे कि भाई शी इज़ लाइक एन आर्म्ड वुमन, अ फुली फ्लेजेड आर्म्ड वुमन। इसको अगर छेड़ा तो एक हाथ खड़ी कर देगी। और मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे लोगों को लगता है ना नीचा पगलेट सठियाया हुआ फिलोसफर था, उसकी किताबों में क्या होगा। मेरे रिश्तेदारों से जब मेरी बहस चलती है ना व्हेन इट कम्स टू रिलीजियस डिबेट्स, वैसे मैं पब्लिकली डिबेट नहीं करता, मैं डिबेट करता ही नहीं, बट चलते तो लोग बोलते हैं नीचा तो सठियाया हुआ था। लेकिन एक बार नीचा की फ़िलासफ़ी खोल के देखो, किसी ग्रंथ से कम नहीं है। जस्ट ओपन इट, उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें दी, हर लाइन इज़ लाइक अ कुंजी, अ चाबी टू अनलॉक सक्सेस। हर लाइन वैसी है। और मेरे को मजबूरन ये करना पड़ा कि मेरे को नीचा की फ़िलासफ़ी का जो एक बहुत कोर कॉन्सेप्ट था, नीचा का वैल्यू सिस्टम, उसको उठा के अपने मास्टर क्लास में डाल। और मुझे ये मजबूरन करना पड़ा क्योंकि नीचा की फ़िलासफ़ी इतनी डेंस है, तो आई हैड टू पुट नीचाज वैल्यू सिस्टम इन माई मास्टर क्लास। और इफ़ यू वांट दैट, इफ़ यू वांट टू सी दैट, तो नीचे जाओ, देखो। हर चीज़ मैं यहाँ नहीं बोल सकता, हर चीज़ मैं यहाँ बक नहीं सकता, वीडियो उड़ा दिया जाएगा, चैनल डिलीट कर दिया जाएगा। तो जो चीज़ें यहाँ नहीं बोल सकता मैं वहाँ बोल रहा हूँ, और जो लोग रिस्पेक्ट करते हैं वो ऑब्वियसली उसको जाके लेंगे। तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। एक कोटेशन हमेशा याद रखना, ही हु कैन नॉट हाउल विल नॉट फाइंड हिज पैक। अगर हल्ला नहीं करोगे ना, अगर वो एक बोलते ना डॉग माइंडसेट, जैसे कुत्ता होता है ना, खूंखार, भौंकने वाला कुत्ता नहीं, खूंखार कुत्ता, कि उसकी आवाज़ है वुल्फ समझ लो, कुत्ते को छोड़ो, वुल्फ समझ लो। एक भेड़िया, एक ऐसा भेड़िया जो फाड़ने के लिए बैठा है। और वो भेड़िया ना अपने पैक को, अपने लाइक माइंडेड लोगों को तभी ढूंढ सकता है जब वो आगे बढ़े, जब वो कदम उठाए, जब वो दुनिया को समझे। तुम्हें सब कुछ जला देने की अंदर में क्षमता और ताकत होनी चाहिए। जैसे नीचे का ओबरमेंच का जो कॉन्सेप्ट था, सुपरमैन, दैट कॉन्सेप्ट वॉज विलिंग टू बर्न एवरीथिंग अराउंड, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। फेक चीज़ें, फेक लोग, इल्यूजन्स, अपना पास्ट सेल्फ, रिलीजन, पॉलिटिक्स। एक नए सेल्फ बनने की कोशिश करो, नए इंसान बनने की कोशिश करो, दोस्त तभी जीतोगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नहीं दे सकते अपना कंफर्ट, नहीं दे सकते अपने दोस्त, नहीं दे सकते अपनी आइडेंटिटी, क्या ही सौदा करें भाई, हम तो डरपोक हैं, हम तो पास्ट में जीना चाहते हैं। वो दोस्त जो तुम्हें नीचे खींच रहा है उसके साथ चिपके रहोगे जब तक वो तुम्हें उठा के गटर में रगड़ ना दे। वो रिश्तेदार तुमको जब तक तुम्हारा कलेश ना करवा दे घर के अंदर, तब तक तुम उनसे चिपके रहोगे, लेकिन बाहर नहीं निकलोगे। वो आइडेंटिटी जो पता है तुम्हें पीछे खींच रही है, बीट प्रोक्रास्टिनेशन वाली आइडेंटिटी, बीट लेजीनेस वाली आइडेंटिटी, बीट नॉट डिसिप्लिन आइडेंटिटी, उससे अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे। यहाँ पे एक टूल दे देता हूँ, हैक दे देता हूँ, टिप दे देता हूँ, जो भी कहना चाहो। हर 3 महीने में अपने आप से एक सवाल पूछो, मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो मर जानी चाहिए जिससे मैं और स्ट्रॉन्गर बन जाऊँ। वो मर के एक ऐसी चीज़ आए, ऐसी चीज़ पैदा हो जो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाए। 3 महीने में पूछ सकते हो, 2 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में, डिपेंड्स ऑन यू। एक कहावत है, द स्नेक दैट कैन नॉट शेड इट्स स्किन मस्ट पेरिश। जो सांप अपनी खाल नहीं हटा सकता, अपनी केचुली नहीं हटा सकता, वो सांप खत्म हो जाएगा, वो सांप मर जाएगा। दैट इज़ अ नेचुरल लॉ, नेचुरल ऑर्डर। सांप अपनी स्किन नहीं शेड कर पाता तो मर जाता है। अपने ब्रेन को ना एक फोर्ट्रेस की तरह ट्रीट करो, अपने माइंड को ना एक फोर्ट्रेस की तरह ट्रीट करो, और उस फोर्ट्रेस में किसी चीज़ की एंट्री नहीं होगी अगर उस चीज़ का पर्पस नहीं है। एक स्पॉन्ज मत बन जाओ कि जो आया अपने अंदर सोख लिया। एक ऐसे फिल्टर बनो कि जो आएगा मैं सोखूंगा ज़रूर, लेकिन सोच समझ के सोखूंगा। वो कुछ भी हो सकता है, एंडलेस स्क्रॉलिंग हो सकती है, वो ड्रामा हो सकता है, वो फालतू के ओपिनियंस हो सकते हैं। 10 लोग चलते फिरते ओपिनियन फेंक देते हैं, ओपिनियन ऐसे फेंक रहे हैं जैसे पता नहीं क्या है, बट रहा है, लंगर लगा हुआ है, भंडारे में बट रहा है, फ्री ओपिनियंस। अपने अटेंशन को करेंसी की तरह ट्रीट करो। मैं हमेशा कहता हूँ हर चीज़ को करेंसी की तरह ट्रीट करो, वहीं उस करेंसी को स्पेंड करो जहाँ उसकी ज़रूरत है, जहाँ वो तुम्हें शार्प कर सकता है। ये करेंसी क्या है, ये करेंसी ही होती है। जैसे ये क्या चीज़ है, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, जैसे पैसा होता है सोच समझ के खर्च करते हो, सोच समझ के खर्च करते हो ना, ये नहीं उड़ा दिया पैसा। वैसे ही हर चीज़ की करेंसी होती है, डिसिप्लिन की करेंसी होती है,
विल पावर की करेंसी होती है। इस करेंसी के ऊपर मैंने पूरा एक मॉड्यूल बनाया हुआ है, एक पूरा चैप्टर बनाया हुआ है इन माई मास्टर क्लास। उसके ऊपर अच्छे से बात करी हुई है, क्लाइंट का एग्जाम्पल लेते हुए। देयर वॉज दिस पर्सन हु वॉज विद मी, मेरे कोचिंग में था, कोचिंग प्रोग्राम में था, तो किस तरीके से वो वक्त बर्बाद करता था। ही वॉज अ हाई अचीवर, सब कुछ था उसके पास, दिमाग था, ठीक ठाक IQ थी, कर रहा था, सोच पाता था, अपना फ्रेमवर्क सॉलिड बना पाता था, बिजनेस ठीक ठाक कर रहा था, बट लैकिंग बिहाइंड। लोग पिछवाड़े पे लात मार देते थे। क्यों? क्योंकि ही वॉज ट्रेडिंग एवरीथिंग, हिज अटेंशन, हिज टाइम, फॉर पीपल जिनकी कोई औकात भी नहीं है उसकी ज़िंदगी में। तो वहाँ मैंने ये करेंसी प्रोटोकॉल अपनाया कि हर चीज़ को करेंसी की तरह ट्रीट करो। तुम्हारा दिमाग अलग लेवल पे, तुम्हारी मोटर दिमाग के अलग लेवल पे ऑपरेट करने लग जाएगी। अपने पेन को एक पोर्टल की तरह यूज़ करो, अपने पेन को, अपनी सफरिंग को इस्तेमाल करो। नीचा माइग्रेन, बीमारियाँ, फेल्ड लव, आइसोलेशन, माँ गाली देती रहती थी, बहन गाली देती रहती थी, बट ही डिड सिट डाउन और रोया नहीं। नीचा लिया, फायर में बदल दिया, लिया आग में बदल दिया। हम क्या करते हैं? पेन से भागते हैं, हमें घबराहट होती है, इसलिए हम फाइट में सॉरी भी जल्दी बोल देंगे, इसलिए हम कोई नहीं दोस्त भी जल्दी बोल देंगे, इसलिए हम मुंह भी नीचे जल्दी कर लेंगे, बिकॉज वी आर अफ्रेड ऑफ पेन। उस पेन को पढ़ो, फिलॉसफी पढ़ते हो, वीडियोस देखते हो, किताबें पढ़ते हो, अपने पेन को पढ़ो, स्पीक टू इट, उससे बात करो। जब नीचे इतनी सफरिंग में ऐसी ऐसी लाइनें छोड़ गए तो तुम नहीं कर सकते भाई? क्या तुम कुछ मीनिंगफुल नहीं बना सकते भाई? सफरिंग इज़ द ओनली टूल जिसका इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में कुछ बेटर बना सकते हो। व्हेन यू लुक बैक ना, पीछे देखोगे ना, यकीन नहीं होगा तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बदल गई। हार्ट ब्रेक हुआ है, फेलियर हुआ है, एग्जाम में फेल कर गए, बंदा छोड़ के चला गया, कुछ भी हो रहा है लाइफ में, इट्स जस्ट ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती, एम्बैरसमेंट। उसको फ्यूल में बदलो, उसको बिजनेस में बदलो, उसको किताब में बदलो, उसको कंटेंट में बदलो, उसको किसी भी चीज़ में बदलो। चुप्पी साधना ज़रूरी है, हर जगह बकोगे तो हमारी एनर्जी जाएगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस चुप्पी को एक ऐसे टूल में बनाओ कि जब वो टूल, वो भाला फेंक के मारो तो सामने 100 लोग खड़े हो, 100 लोगों को भेद के वो भाला चला जाए। ये बंदे ने कर कैसे लिया, ये बंदे ने उखाड़ कैसे लिया। याद रखना, टू लिव इज टू सफ़र, टू सर्वाइव इज टू फाइंड मीनिंग इन द सफरिंग। अब बोलो नीचे नाइलिस्ट थे? नहीं थे भाई नाइलिस्ट। ही टोल्ड द सोल्यूशन टू सफरिंग, सफरिंग से कैसे बाहर हैं। और जाने से पहले यही कहूँगा, यू आर नॉट मेंट टू बी हैप्पी। किसी ने हैप्पीनेस के बारे में कुछ नहीं कहा था कि हैप्पी तुम होने के लिए यहाँ पे आए हो, खुशियाँ लेने के लिए यहाँ पे आए हो, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। नीचे ने कभी पीस प्रॉमिस नहीं करी थी, नीचे ने पावर प्रॉमिस करी थी। जब पावरफुल बनोगे ना, खुद पे खुद पीस आ जाती है। ये दुनिया ईंटें दर ईंटें बनी पड़ी है ऐसे लोगों से जिन्होंने अपना खून बहाया है और जिन्होंने दिमाग लड़ाया है। अगर तुमको सिर्फ अच्छा फील करना है, यू वांट टू फील गुड, और आई वांट टू फील गुड, बंद कर दो, ये वीडियो बकवास है, बेकार है, जाके जो कर रहे थे करते रहो। बट अगर अपनी इज्जत बनानी है, ऐसा बनाना है कि लोग तुमको याद रखें, ऐसा बनाना है कि लोगों के अंदर तुम्हारा खौफ हो, तो आज से शुरू करो दोस्तों। इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हो? 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद रहोगे वही, तो एटलीस्ट कुछ तो करो, कुछ तो शुरुआत करो। एंड बिफोर एंडिंग आई जस्ट लाइक टू से, तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, तुम्हें आग की ज़रूरत है, तुम्हें फॉलोअर्स की ज़रूरत नहीं, तुम्हें वॉर की ज़रूरत है, तुम्हें पीस की ज़रूरत नहीं, तुम्हें एक शार्प माइंड की ज़रूरत है। ऐसा माइंड जिससे दुनिया घबरा के पीछे हट जाए। सो इफ़ यू वांट टू विन इन लाइफ, एक्चुअली अब दिमाग बना लिया है, जीतना ही है, एंड जानना चाहता है हाउ टू एक्चुअली अनफक योर मेस्ड लाइफ, ठीक है, अनफक एक्चुअली योर मेस्ड लाइफ, तो भाई ये मास्टर क्लास लेना पड़ेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज मैंने आपका काम आसान कर दिया है। किताबों में ढूंढोगे, निकालोगे, मीनिंग ढूंढने की कोशिश करोगे किताबों से, मैंने वो काम आसान कर दिया है। सक्सेस को 7 घंटे के वीडियोस में उतार के मैंने रख दिया है। डायरेक्टली सक्सेस चाहिए ना, हर कोई चाहता है डायरेक्टली सक्सेस मिल जाए। ऑब्वियसली हार्ड वर्क तुम्हें भी करना होगा, मैंने उसमें 90 डेज चैलेंज दिया हुआ है, बट मैंने वो जर्नी कट शॉर्ट कर दी है। अब उसको कुछ भी बोलो, मेरे को गाली दो, मेरे को स्नेक ऑयल सेल्समैन कहो, मेरे को कोर्स बेचने वाला कहो, कुछ कहो, जिनको कहना वो कहेंगे, मेरी इंगेजमेंट बढ़ेगी। लेकिन जिनको लाइफ चेंज करनी है वो लेके लाइफ चेंज कर रहे हैं। वो जो कम्युनिटी है ना, जैसे तुम लोगे वो मास्टर क्लास, उस कम्युनिटी में आओगे तो उस कम्युनिटी में खुद देख लोगे। तो या तो वो मास्टर क्लास ले लो
या तो रोंदड़ों की तरह रोते रहो अपनी ज़िंदगी को लेके. इट्स अप टू यू. इट्स अप टू यू. What you want in your life. Meet you in the masterclass.